दोस्तों, आप सभी का सरशाही यूपीएससी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे हम आपको। ये इसका दास ग्रेड 2 डी ट्रिपल एस बी के लिए। और इसी क्रम में हम ये 9वीं वीडियो लेकर के आए हैं आपके, जो इंडियन हिस्ट्री का होगा, ये सॉरी इंडियन ज्योग्राफी का है यहाँ। और ये 9वीं वीडियो है। और टोटल वैसे तो 15 वीडियो में हमने ज्योग्राफी पूरा किया है, 15 वीडियो में, ठीक है। और ये 15 में ये 9वीं वीडियो है जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए है, ठीक। उसी में लास्ट लास्ट है ये भारत की जनजातियाँ, ठीक है। भारत की जनजातियाँ, उसमें छोटा सा एक आपको जानकारी देनी थी, वो मैं कहीं यहाँ पर दे देता हूँ। छोटा सा जो तेलंगाना है ना, तेलंगाना, टीई लिख दे रहा हूँ, आप समझ रहे तेलंगाना की बात कर रहा हूँ मैं। इसको बनाया गया था, पता है कब? 2 जून 2014 को बना था ये, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या बनी? हैदराबाद बनी राजधानी इसकी, हैदराबाद। तेलंगाना, इसकी राजधानी बनी हैदराबाद। और इसमें जो है ना, अ, अभी 31 जिले हैं। जब ये बना था जिस समय, उस समय मात्र 10 जिला था। कितने जिले थे? 10 जिले थे। और अभी ये वर्तमान में 31 जिले इसमें हैं, ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे आप, लोकसभा की सीट जो है ना, लोकसभा की सीट जो 17 सीट है, 17 सीट लोकसभा से आती है। और वहीं राज्यसभा की कितनी सीट है? वो सीट 7 है, ठीक है। और विधान परिषद में अगर जब आप देखेंगे, विधानसभा देखेंगे, तो विधानसभा में वहाँ पे है 119 सीटें हैं। और विधान परिषद में है हमारे पास 40, इसके पास 40 सीटें। ये थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी और मैंने आपको दे दिया है इसमें, तेलंगाना के बारे में, ठीक है। और भी चीज़ें जानकारी इसमें हो सकती हैं, आप उसे एक बार सर्च करना, देख लेना ध्यान से। ज़रूरी कभी कभी हो कोई पूछ लेता है वो कि इस स्पेशल राज्य का जो निर्माण कब हुआ, ऐसे ऐसे बोल देता है, तो आप बोल देना कि 2 जून 2014 को हुआ है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं भारतीय जनजातियों की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आध क्वेश्चन हमेशा इससे भी याद आ जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। हम इन्हीं जनजाति मतलब होता है एसटी की बात कर रहा है ये, ठीक है। जो 342 में लिखा हुआ है, जो उसके तहत जो भी जनजातियां मानी जाती हैं अनुसूचित, उसको ही हम काउंट करते हैं। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदाय की संख्या 550 है, जो भारत सरकार ने बताया है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के लगभग 8.6% है, ठीक है। तो एसटी की इतनी जनजातियां हैं। आगे देखते हैं हम। अब हम आपको कुछ जनजातियों के नाम, इसके पीछे है क्या, नीचे भी है क्या इसके? डायरेक्ट ये आ जाता है। चलिए मैं आपको कुछ जनजातियों के नाम बता देता हूँ, वैसे ही कुछ और जानकारी दे देता हूँ आपको। जो एमपी है ना, एमपी, इसमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा एसटी रहती है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा एसटी यहाँ पे रहती है एमपी में, ठीक है। और अगर प्रतिशत में देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पे रहती हैं? वो रहती हैं हमारा, ऐसे कर देते और इसको कहते हैं, अगर परसेंट में देखेंगे, परसेंट में तो रखते हैं मिजोरम में, एम जेड के लिख देता हूँ, लगभग 94% आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो एक एक संविधान संशोधन हुआ था 89th, 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया जाएगा, जो 338 का में लिखा रहेगा, लिखा था। ये आर्टिकल है ये। और ऐसे कुछ और हैं। आइए
को देख लेते हैं कुछ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के एवं वहाँ पाए जाने वाली जनजाति के बारे में। ठीक है, गुजरात में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, जरा ये देखिए आप। जैसे ये गुजरात है, तो यहाँ पाई जाती है भील जनजाति, बंजारा जनजाति, कोली जनजाति, पटेलिया जनजाति, डाफर जनजाति, टोड़िया जनजाति आदि। ये महत्वपूर्ण जनजातियाँ जो गुजरात में पाई जाती हैं। इसी तरह से आप आइए हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो गद्दी गद्दी या गड्डी बोलते हैं, गद्दी या गुड्डी। ठीक है, कनौरा कनौरा भी हिमाचल प्रदेश में होती है, लाहौली ये लाहौल में पाई जाती है, और स्पीति भी होती है। हट्टी समुदाय सब वहाँ मिलते हैं आपको। आप जैसे आ जाओगे तो जम्मू कश्मीर में तो बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चांगपा, चंपा, चांगपा या चंपा वही नाम होता है। केरल में जाओगे ना, केरल में तो जो जनजाति आपको मिलेगी वो कादर जनजाति मिलती है आपको वहाँ पे, उराली जनजाति मिलती है, मोपला जनजाति। ये मोपला कहाँ के? केरल के। मोपला विद्रोह भी हुआ था, आपको पता होना चाहिए। जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें मोपला विद्रोह का जिक्र हुआ था। ठीक है, इरोला जनजाति, पानियान जनजाति, चेंचू जनजाति आदि हैं। और आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो भील सबसे महत्वपूर्ण है, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड। गोंड भी एमपी में रहते हैं। भील और गोंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अबू झमरिया, मुरिया, बिशनहारन, गोंड, फिर आ गया गोंड ये वाला। खेरवार, असुर, बैगा। बैगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल इंपॉर्टेंट है, मुंडा इंपॉर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के भुंजिया, मुरिया, कमार, कोरबा, मारिया, हलबा, बैगा। बैगा यहाँ पर भी मिलती है। और अबू झामाड़िया पहाड़ी, कोरबा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारिया, दनगढ़ 2022 के संशोधन के आधार पर ये सब जोड़ी गई हैं। हम देखते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वारली, वारली एक जगह भी है और एक जनजाति भी रहती है वहाँ पे। और बंजारा भी रहती है। कोली, चितपावन, चितपावन ब्राह्मण होते हैं लेकिन एसटी में आते हैं। और एक गोंड है। आप चलिए मणिपुर में, वहाँ देखेंगे आपको कुकी जनजाति मिलेगी, मैटी या मैठी। नागा और अंगामी जनजातियाँ आपको मिलती हैं, देखने को मिलती हैं वहाँ पे। आप बात करिए मेघालय की, तो मेघालय में गारो, खासी, जैंते तीन तो हैं ही, मिकिर भी है, रैंगमा भी होती है, मेघालय की है। ठीक है, अब आगे बढ़िए मिजोरम में, तो लाखर, पावो, मीजो और चकमा, लुसाई, कुकी ये मिजोरम की है। बहुत महत्वपूर्ण है जनजातियाँ। नागालैंड में है नागा, नबुई नागा, अंगामी, मिकिर, ये सब हैं। और उड़ीसा की बात करिए तो आप जुआंग, खरिया, मुइया, संथाल, हो, कोल, उरांव, चिंचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, कोंध, वोंडा, रेमो आदि है। राजस्थान की बात करिए तो मीणा बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। और अभी यूपीएससी में बहुत बच्चे क्वालिफाई करते हैं मीणा जनजाति, जो राजस्थान के होते हैं। और ये एसटी में आते हैं, ये याद रखिएगा। सहरिया, सांसी, ये गरारिया होता है क्या? गरासिया, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। फिर सिक्किम जब जाएंगे तो लेपचा जनजाति बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है ये। लिंबू और भोटिया। तमिलनाडु में जाएंगे तो बड़गा, टोड, कोटा, कोटा, टोडा। नीलगिरी की मूल जनजाति है टोडा। फिर नरी कोरबन। ठीक है, आप बात करिए त्रिपुरा की, तो रियांग अथवा त्रिपुरी हनाम, हलाम। फिर नोटिया भी है। उत्तराखंड की बात करेंगे आप, थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। कोय जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। मारा जनजाति जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। नीति, भोट अथवा भोटिया ये गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में उत्तराखंड में पाई जाती है। खास जो है ना वो जौनसर बाबर क्षेत्र में पाई जाती है खास। अब बात करिए पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पे लोघा पाई जाती है। भूमिज जनजाति पाई जाती है। संथाल पाई जाती है। संथाल देखिए, संथाल परगना, संथाल भी एक विद्रोह होगा। और लेपचा बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बंगाल में पाई जाती हैं। और लिंबू जो है दार्जिलिंग क्षेत्र में, ये लिंबू जो है आपको सिक्किम में भी मिला था लिंबू, तो ये दार्जिलिंग क्षेत्र में वहाँ यहाँ रहती हैं। असम की बात करेंगे तो यहाँ पर राभा, असम की अगर बात कर रहे हैं आप तो ये आता है राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आबो, मिकिर, कार्बी, नागा, लुसाई, ये सब असम में रहते हैं। आप बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो चेंचुस होती है आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश जनजाति। कौढ़स, सवारा,
गदवा, गोंड ये सब रहती है। और अरुणाचल प्रदेश की रहती है मोम्पा, डबला, सुलुंग, मिशमी, मिनयोंग और मिरीगेलोंग, अपतनी, मेजी ये सब जनजातियाँ वहाँ पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। आप देखिए झारखंड में जो संथाल जनजाति है बहुत महत्वपूर्ण है। संथाल, मुंडा बहुत महत्वपूर्ण, हो बहुत महत्वपूर्ण है, ओरांव बहुत महत्वपूर्ण है, ओरांव भी बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है ये, ठीक है। और बिरहोर, कोरबा, असुर, भूइया, भूइया बहुत पूछता है, गोंड पूछता है और सौरिया, भूमिज आदि। उत्तर प्रदेश की बात करिए तो धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड ये सभी गोंड जाति की उपजाति हैं। कौन? धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड ये सभी क्या है? ये गोंड जाति की उपजाति हैं। इन्हें 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। भोटिया, जौनसोरी ये पूछता है, जौनसोरी, थारू पूछता है। भंगी जो होते हैं ना मुस्लिम होते हैं वो उत्तर प्रदेश में। राजी और बोक्सा। कर्नाटक की बात करिए तो बेदार, टोडा, हक्की, पिक्की, जेनु, कुरुबा, करुबा और ये कड्ड, नायकन, कोडा, कपुस और शोलागा। आप बात करिए लक्षद्वीप की तो वासी, कोया, मलमी और मेलाचेरी, अमिनदिवी। हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की तो औंजे, ये शोम्पेन बहुत महत्वपूर्ण है, जारवा बहुत महत्वपूर्ण है, सेंटिलीज बहुत महत्वपूर्ण, अंडमानी निकोबारी कारी। तो इसमें औंज, शोम्पेन, जारवा और सेंटिलीज ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आइए जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश ये लगभग 1,53,16,784 सबसे अधिक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होता है करोड़ पे, अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं मिजोरम जो है ना प्रतिशत के रूप में देखा जाएगा तो 94.4% जो है जनजाति जनसंख्या सबसे बड़ा ये है राज्य। आप संविधान का 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसके द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया जो अनुच्छेद 338 का के तहत स्थापित करने की व्यवस्था देता है। और इस आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो यूएस ढेबर बने थे, यूएस ढेबर को बनाया गया था। हाँ, और वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार क्या हुआ कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन थी? भील थी, भील, राजस्थान वाली, और कई जगह पाई जाती है, जिसकी जनसंख्या 1,69,00,000 है। आप देखिए 1,69,00,000। इनकी टोटल कितनी है वो, ये टोटल मध्य प्रदेश में कितने लोग रहते हैं वो 1,53,00,000। और ये टोटल जो भीम है, अब भील जो जनजाति है वो रहते हैं 1,69,00,000। मतलब और भी राज्य में रहते होंगे तो उनको भी काउंट करके ये संख्या बढ़ जाती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। पहला है भील, दूसरा है गोंड, जिसकी जनसंख्या 43,57,918 है। और तीसरे स्थान पर था संथाल। आपको ऐसे याद रखना है, भील, गोंड और संथाल, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मेघालय है, जो जहाँ पे 2.5% है, जबकि सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। आपको पहले पता चल चुका है। जारवा जनजाति आपको पता कहाँ पे? अंडमान निकोबार को विश्व की सबसे पुरानी, ये जारवा को क्या करते हैं ना, विश्व की सबसे पुरानी माना जाता है उसको, ठीक, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ? नहीं था, हम लिख लेते हैं, सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है इसको, जारवा को। क्वेश्चन आएगा आपका पक्का। ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के रूप के उपनाम से जाना करते हैं। आदिवासियों के मसीहा किसको बोला जाएगा? ठक्कर बापा। याद रखना, ये यूपीएससी तो क्वेश्चन पूछ लेता है इसे, ठक्कर बाबा के बारे में। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब गोंड है, आद्य जनजाति है। शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। और मिथन त्योहार नागा जनजाति का है।
मिथन त्योहार नागा जनजाति का है। नाया जनजाति में परिदर्शक पति की अवधारणा पाया जाता है। वहीं पे बात करते हैं टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है पशुपालक है तथा भैंस पालने का काम करती हैं। संथाली लोग जो है पुजारी को नायक कहते हैं। संथाली लोग जो पुजारी को क्या बोलते हैं, नायक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हो हो है, उरांव है एवं मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा बोलते हैं और केरल के लोग क्या बोलते हैं, कन्निकर बोलते हैं एवं युराली बोलते हैं, उन्हें उन्हें प्लाथी बोलते हैं। केरल के जो कन्निकर जनजाति है और जो युराली जनजाति है उनको प्लाथी बोलते हैं। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह या घुमक्कड़िया कहा जाता है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति का नाम है गरासिया। गोंड जनजाति के बोली में गीत को पाटा और गाने को बराना कहते हैं। ददरिया, कर्मा और सुआ गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान टंडा कहलाता है। लोहा गलना असुर जनजातियों का एक पारंपरिक पेशा है। टोडा जनजाति क्या, टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। फागों पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड द्वारा किया जाता है। भुंजिया जनजाति में रसोई धर को लाल बंगला कहते हैं जो धर के बाहर रहता है। अगरिया जनजाति जो है ना लोहा सूर्य को अपना देवता मानती है। और चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खाना बदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये घुमंतु लोग जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक इरा में हुई है। और भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति नीग्रो था। नॉर्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई है। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया है। निग्रोटो प्रोटोस्ट्रोलाइड व मंगोलॉइड प्रजाति के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। और निग्रोटो जो है अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। मंगोलाइड लोग जो है उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये असम, हिमालय क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। नॉर्डिक की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत के लोग नॉर्डिक की प्रजाति के होते हैं। प्राच्य जो है वो सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि के लोग प्राच्य कहलाते हैं। भूमध्य सागरीय ये उत्तर भारत की उच्च जातियां होती हैं। भूमध्य सागरीय कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहूल चैत्र शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है। और अरुणाचल हिमाचल क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार है, जिसका नाम मोनपा है, डफला है, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा। नागालैंड की कोन्याक जो जन आदिवासी है दुनिया में हेड हंटर के नाम से जानी जाती है। कितना महत्वपूर्ण है ये फैक्ट। कोन्याक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर मतलब किसी धड़ से मार देती है। बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं। अगर उनका दुश्मन सामने आ गया तो सिर से धड़ अलग, और कहते हैं बहुत यादगार रहा। और चेहरे पर टैटू बनाकर उनका उनका जश्न मनाते हैं। हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोन्याक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता है। इनका गांव अभी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, इनका गांव कहाँ पे। इनका गांव लोंगवा, नागालैंड की मोन जिला है ये। क्या है, लोंगवा मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, ये है हमारा लोंगवा।
उड़ गया ये तो। चलो लोंग अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, फिर लिख ही देता हूँ। आ गया। गजब है यार, ये नीचे कर रहा हूँ कट जा रहा है, ऊपर कर रहा हूँ आ जा रहा है, क्या हो रहा है ये देखो। खैर, लोंगवा नागालैंड की मोन जिला का हिस्सा, म्यांमार से में भी पड़ता है, इसलिए क्योंकि नागालैंड के जो कुछ हिस्सा म्यांमार में वो भी पड़ता है, म्यांमार में भी पड़ता है। अब लोंगवा यानी जो ये जनजाति है, इसका नाम कोनियाक है। अब ये बॉर्डर पे रहती है, इधर म्यांमार हो जाता है और इधर मिल जाता है नागालैंड। तो इस इधर भी रहती है, इधर भी रहती हैं, ऐसे रहती हैं। तो उनकी भी नागरिकता मिलती है और नागालैंड की नागरिकता भी उनको उनको प्राप्त है, भारत की नागरिकता भी रहती है। भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से कुछ तो किया गया था। क्या किया गया था? नरी कोरवन, नरी कोरवन तमिलनाडु और हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश एवं कडुकरुआ कडुकरुआ समुदाय सहित कर्नाटक सहित देश के 5 राज्यों के 15 जातियों के भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी। इसी के साथ देश में अनुसूचित जनजाति की संख्या 7.5 से बढ़कर के 720 हो गई है। अभी जो 2022 से देखा जा रहा है, पहले 550 थी, फिर 705 हुई, फिर जाकर के अब जाकर के कितना हो गई 720 के आसपास, मतलब 720 हो गई बढ़ करके, काउंटेड है पूरा। इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, पूरा हमने ज्योग्राफी पूरा कर लिया। और बधाई हो आपको कि मैंने ज्योग्राफी और इसमें जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी था और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पूरा किया, बहुत अच्छे से पूरा कर लिया है। बस आपको देखना है और पढ़ना है उसको सही तरीके से, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था हिस्ट्री का जो पार्ट था वो भी मैंने आपको दे दिया है। हिस्ट्री में आप जो है एंशिएंट आपको दे दिया गया पूरा, ठीक है। और आपको मेडिइवल दे दिया गया है, मेडिकल पार्ट देगा, फिर और आपको मॉडर्न का पार्ट भी आपको प्रोवाइड, यानी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी सब आपको सामने मौजूद है। अब इससे कम से कम अगर आप समझते हैं, आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलने संभावना रहेगी, या नहीं तो 8 से 10 तो मान ही चलिए आप इसको। इससे इस दोनों से 8 से 10 क्वेश्चन, और जितना दोनों पढ़ा है इसमें इसमें से तो पक्का है, इसी में से है। बस ये थोड़ा थोड़ा हैवी हो जाता है इसको पढ़ने में, तो शायद आप निकाल ना पाए। वो हम काम करेंगे बाद में, लेकिन पहले एक बार सिलेबस तो पूरा हो, उसके बाद ही कर सकते हैं ना कि कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सा चीज़ नहीं है। उसी क्रम में हम उसको आगे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में हम जो वीडियो लेकर के आएंगे वो हम इस पे लेकर के आएंगे, जो जी और जीके का पार्ट होगा हमारा, ठीक है। आप लोग देखिए इन चीज़ों को और सही से पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल उतावला हो जाइए, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आपको इस वीडियो को देता हूँ और ये आखिरी वीडियो रहेगी हमारी ज्योग्राफी का, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।